हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अपना रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। हमारा आज ऑटोमेटा है, उसके बाद यूनिट 1 पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आता है, व्हाट इज ऑटोमेटा। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोमेटा वर्ड आया कहाँ से। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है कि द प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, मतलब कि ऑटोमेटा वर्ड, ये ऑटोमेटा की प्लूरल, ऑटोमेटन नाम के प्लूरल वर्ड से आया है। इजी वर्ड में बोलूँ तो देखो, इजी वर्ड में बोलूँ तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन है जो अपने आप काम करती है। मतलब कि ऐसा ऑटोमेटिक मशीन जो अपने आप काम करे, ठीक है। इसका कोई फिजिकल बॉडी होना ज़रूरी नहीं है। ये एक अब्स्ट्रैक्ट यानी इमेजिनरी लॉजिक मॉडल होता है, ठीक है। ऑटोमेटा क्या होता है? इमेजिनरी लॉजिक मॉडल होता है, ओके। अब ये सेकंड में आते हैं, सेकंड वाला समझते हैं। ऊपर वाले का मतलब यही था, इन अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो ऑटोमेटा होता है वो दुनिया होती है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की। ऑटोमेटा द प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन, मतलब कि वही जो मैंने बताया कि ये प्लूरल है ऑटोमेटन शब्द का। आर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट, ये एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। द रिप्रेजेंट अ सेल्फ ऑपरेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ ऑपरेटिंग, मतलब जो स्वयं से चलते हैं, ठीक है। स्वयं चलते हैं, स्वयं कार्य करते हैं। सेल्फ ऑपरेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस जो होते हैं वही होता है ऑटोमेटेड, ठीक है। जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस खुद से कार्य करते हैं, वो चाहे कंप्यूटर हो, वो चाहे एटीएम हो, या फिर कुछ भी। थिंक ऑफ ऑटोमेटन एज अ लॉजिकल मशीन दैट follows a specific set of rules that process into decide whatever that into input belong to certain category. It's a theoretical foundation for how compiler, regular expression and even your digital watch work. इसका मतलब समझते हैं, थिंक ऑटोमेटन लॉजिकल मशीन। इसे एक ऐसे मशीन की तरह सोचो जैसे कि जिसके पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ रूल्स होते हैं, आप इसे कुछ इम्पोर्टेंट दोगे, मतलब इनपुट दोगे, कुछ भी इनपुट दोगे, वो अपने रूल के हिसाब से उस पर वर्क करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा। और फिर वो इनपुट सही है या फिर गलत, वो अपने रूल्स के हिसाब से बताएगा तुम्हें, ठीक है। उसके अंदर जो रूल्स डले होंगे कि ऐसे पे ये बताना है, ऐसे पे ये बताना है, ठीक है। जैसे कि रोड पे जाते होगे तो रेड लाइट, ऐसा ग्रीन लाइट, ये सब होता होगा ना। तो जैसे जब रुकना होता है तो रेड लाइट जलता है, हाँ, वैसे ही इसमें सेट ऑफ रूल्स रहते हैं कि कब क्या करना है। अगर ये इनपुट आता है तो सही है, ये इनपुट आता है तो गलत है। या फिर जैसे ले सकते हो लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में जब तुम सही अपना डालते हो, मतलब डाटा सही इंटर करते हो, तो वो क्या करता है, इंटर हो जाता है। अगर गलत इंटर करते हो तो इंटर नहीं होता, ठीक है। तब कुछ मतलब अंदर नहीं जा सकता ना तुम, बात वही क्या। अब इसका मतलब क्या है, कंपाइलर, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इवन डिजिटल वॉच वर्क। आपका कंप्यूटर का कंपाइलर जो कोड चेक करता है, ठीक है, ये आपकी डिजिटल वॉच भी, ठीक है। ये सब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। इवन इवन की मतलब जो आपका एटीएम होता है ना, एटीएम जिससे हम पैसा निकालते हैं, वो भी ऑटोमेटा ही है, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो भी एक ऑटोमेटा है, एटीएम भी। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अब देखते हैं कि भाई
ऑटो मेथड ठीक है, हम इसको पढ़ते क्यों, मतलब है क्या ये, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है? ऑटो मेथड ठीक है ना, लेट्स मतलब कि ऑटोमेटा है, ऑटोमेटिक कार्य करती है, तो ठीक है ऑटोमेटा तो ठीक है। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है वो देखते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज स्टडी टू अब्स्ट्रैक्ट मशीन, मतलब कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक स्टडी है, मतलब एक पढ़ाई है अब्स्ट्रैक्ट मशीन की, इमेजिनरी मशीन की, एंड द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दे कैन सॉल्व, और ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है वो भी देखना है, कैसे सॉल्व करती है। ठीक है, अब देखो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ऑटोमेटा एक मशीन है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है, ये बेसिकली उन अब्स्ट्रैक्ट मशीन की एक स्टडी है। ठीक है, जैसे अगले वीडियो में हमने जाना कि वो एक इमेजिनरी है, अब हम जानते हैं कि ऑटोमेटा इमेजिनरी की थ्योरी जानते हैं कि वो कैसे है। ठीक है, यहाँ हम ये सीखते हैं कि ये मशीन किस टाइप की है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, मतलब किस टाइप की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ऑटोमेटा एक मशीन है, तो थ्योरी वो रूल्स और मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिससे हम मशीन की कैपेबिलिटी या उसकी औकात देखते हैं। ठीक है, औकात का मतलब कैपेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी समझते हैं कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एसेंशियल टू स्टडी टू लॉजिक एंड लैंग्वेज स्टेप द ऑफ अ फिजिकल हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है, एक और मज़ेदार बात है, जैसा कि इस सब्जेक्ट में हमें वायर्स या चिप्स, वायर जो होते हैं या फिर चिप जो लगता है मोबाइल में, या हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर से लेना देना नहीं होता है हमें इसमें, हम सिर्फ लॉजिक और लैंग्वेज पे बात करते हैं, हम बस लॉजिक और लैंग्वेज पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक लॉजिक को उसके यूज़ करके, मतलब किस तरीके से हम एक लॉजिक को यूज़ करके हम लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। ये सब कुछ प्योरली मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, हम किसी हार्डवेयर के पास जाते नहीं है, प्योर हमारा जो होता है मैथमेटिकल होता है और थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब समझ ही रहोगे। अरे दोस्तों, मैं तो समझ लिया, पर उसकी थ्योरी क्यों पढ़ाई है, उसमें ये देखा गया ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं। वाई स्टडी द थ्योरी, मतलब जैसे कि जो मैं बात कर रहा था कि हम ऐसा पढ़ते क्यों है, मतलब क्यों पढ़ते हैं इसे, उसकी ज़रूरत क्या है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की पढ़ने की। ऑटोमेटिक कार्य करते रहे तो हम क्यों पढ़े ऑटोमेटिक करने को जो कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमें भी पढ़ना होता है यार। चलते हम देखते हैं। ओके, हमारा है वाई स्टडी द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, विदाउट दिस थ्योरी वी कुड नॉट हैव, मतलब इस थ्योरी के बिना ये चीज़ हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अब क्या नहीं होता वो देखते हैं हम। मॉडर्न कंपाइलर, हमारे पास एक मॉडर्न कंपाइलर नहीं होता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी भी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती वो भी पढ़ते हैं हम, तब तक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। गला खराब हो रहा है, और एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड। हाँ तो सॉरी,
विदाउट दिस थ्योरी वी कुड नॉट हैव, मतलब कि उसका मतलब वही हुआ कि इस थ्योरी के बिना हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती, जैसे कि मॉडर्न कंपाइलर, द लॉजिक दैट ट्रांसलेट योर पाइथन और C++ कोड इनटू मशीन कोड इन रूटेड और पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है। हम्म, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात क्या है, जो हमारा है पाइथन या C++ में कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर होता है, कंपाइल करता है, ठीक है। वो कंपाइलर जो होता है, क्या वो तुम्हारी ये जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, सीधी सी बात ये लेते हैं कि क्या जब हम लिखते हैं प्रिंट, क्या उस भाषा को समझ पाता है कंप्यूटर कि प्रिंट है, या फिर हम लिखते हैं इरर, इरर भी लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं, ठीक है, रिटर्न टाइप जीरो जैसे लिखते हैं, तो क्या वो समझ पाता है? जीरो तो समझ लिया, चलो रिटर्न टाइप समझ पाता है? नहीं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरीज को समझता है, केवल जीरो जीरो और वन के फॉर्म में कंप्यूटर हमारा समझता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करना पड़ता है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? पुश डाउन ऑटोमेटा टाइप ऑफ ऑटोमेटा है, ठीक है, टाइप है ऑटोमेटा का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेट मशीन हेल्थ डिफाइंड बिहेवियर ट्री फॉर NPS इन वीडियो गेम एंड लॉजिक एंड ऑटोमेटा सिस्टम्स। इसका सिंपल सा मतलब ये समझो कि देखो, ऑटोमोस सिस्टम क्या होता है, पहले वो देखो। ऑटोमोस सिस्टम क्या होता है? जब कोई चीज़ तुम्हारे पास में आता है, तुम ऑटोमेटिक कार्य करने लगते हो, वही है ऑटोमोस। स्टेट मशीन हेल्थ डिफाइंड बिहेवियर ट्रीज। मतलब कि क्या समझ सकते हो उस पर, उदाहरण क्या दो? हाँ देखो, आजकल जो है AI का ज़माना है, वीडियो गेम्स में जो NPS मतलब नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स होते हैं, NPCs, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, मतलब कि वो तुम नहीं खेल रहे हो, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, ओके। जैसे कि फ्री फायर में देखे होगे, अगर फ्री फायर किसी ने खेला होगा तो उसमें नोब वगैरह आता है ना, तो वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो हम नहीं खेलते, वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक सेट रहते हैं उनके स्कोप में, मतलब उनकी दूरी में अगर तुम आओगे तो वो शूट करना, फायर करना, अटैक करना चालू हो जाता है, वरना पोर्टल करते हैं, मतलब पेट्रोल करते हैं, वहाँ पे रुके रहते हैं, ठीक है। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका रोल है, जैसे कि मैंने कहा था, पैटर्न मैचिंग एंड नेटवर्क ट्रैफिक रियलाइज टू फिनाइट ऑटोमेटा, रिलाइज ऑन फिनाइट ऑटोमेटा, पैटर्न मैचिंग नेटवर्क ट्रैफिक, इसका क्या मतलब है? जो एंटीवायरस कैसे पहचानता है कि कोई फाइल वायरस है, मतलब ये क्वेश्चन आता है हमारा कि एंटीवायरस पहचानता कैसे है कि जो फाइल आ रही है वो एक एंटीवायरस है? वो नेटवर्क ट्रैफिक में पैटर्न्स ढूंढता है, और ये पैटर्न्स मैचिंग होती है, ठीक है। वो नेटवर्क फाइल में जाता है, पैटर्न्स को ढूंढता है, और फिर उस पैटर्न्स को मैच होती है फिनाइट ऑटोमेटा की मदद से, उस पैटर्न्स को हम मैच कराते हैं फिनाइट ऑटोमेटा की मदद से। फिनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? फिनाइट ऑटोमेटा भी हम आगे बढ़ते हैं, फिनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ठीक है। आप सिक्योरिटी भी इसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, सोचो कितना रोल रखता है हमारे रियल लाइफ में भी, ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो पहले बात ये रखना, मतलब याद रखना, अगली बार अगर कोई गेम वगैरह खेलना है तो याद रखना कि इसके पीछे कोई ऑटोमेटा कार्य कर रहा है, वो कोई सा भी हो सकता है। लेट्स हमें स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं अपना फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि यहीं से हमारे ऑटोमेटा की शुरुआत होती है, सबसे बेसिक पार्ट से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मतलब ऑटोमेटा के सबसे बेसिक हिस्से की, जिससे हम अल्फाबेट्स कहते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स तो बोलते हैं, ठीक है।
वैसे ही ऑटोमेटा की दुनिया में सबसे छोटी यूनिट जो होती है अल्फ़ाबेट होती है, ठीक है? ये बेसिकली सिंबल को एक ग्रुप ये बेसिकली जो होता है एक सिंबल्स का ग्रुप होता है जो फिनाइट होता है और नॉन एम्प्टी होता है। और नॉन एम्प्टी के साथ साथ ये एटॉमिक भी होता है। वो एटॉमिक आगे बताता हूँ, इसमें लिखा नहीं है, एटॉमिक भी होता है, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ ना। अब हम मतलब जब समझता कि तो सर ऑटोमेटा तो यहाँ पे इन ऑटोमेटा थ्योरी एंड अल्फाबेट इज द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। जो है ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर अल्फाबेट जो है एक मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका मतलब यही हुआ। इज अ फिनाइट मतलब ये जो होता है, इट इज़ अ फिनाइट मतलब ये जो होता है फिक्स होता है। फिनाइट मतलब फिक्स लेंथ का होता है। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स मतलब कि ये खाली नहीं हो सकता। खाली नहीं होने के साथ साथ ये सेट ऑफ सिंबल्स होता है, मतलब सिंबल्स का सेट होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब vocabulary of the machine, think of it as the vocabulary of the raw ingredient that a machine allowed to read the process. We typically use the Greek symbol sigma to represent it. सिग्मा का सिंबल बना नहीं है यार, मैंने बनाया था। आई एम सॉरी गाइस, मैं सिग्मा दिखाता हूँ आगे किस तरीके से होता है, ठीक है? उससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट को सिग्मा सिंबल से, ठीक है? अह, आप इस मशीन की वोकैब्युलरी समझ सकते हो, मतलब कि ये वो रो इन इंटीग्रेटेंट्स है जिन्हें मशीन पहचानती है। वो एक रो इंटीग्रेटेंट्स है जैसे हम मशीन हमारी मशीन पहचानती है, ठीक है? अगर कोई सिंबल अल्फ़ाबेट सेट से बाहर है, मतलब अल्फ़ाबेट सिंबल्स के बाहर है, तो मशीन उसे नहीं लेती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। जैसे अगर अल्फ़ाबेट 0 और 1 है, तो मशीन 2 नहीं समझ सकती है, ठीक है? 0 और 1 के फॉर्म में हमारी अगर मशीन के अंदर जाना है, अल्फ़ाबेट सेट किए गए हैं 0 एंड 1, तो हम 2 एंटर करेंगे। जैसे 102 लिखना है तो नहीं लिख सकते भाई, 0 और 1 के फॉर्म में 2 को लिखो तो। अब जैसे क्या है इस ग्रीक सिंबल का मतलब क्या है? ग्रीक सिंबल सिग्मा रिप्रेजेंटेड। मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट्स को दिखाने के लिए हम ग्रीक सिंबल सिग्मा का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप सिग्मा देखो, समझ जाओ कि यहाँ पे सिंबल की लिस्ट दी गई है जिसे हम वर्ड्स या स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है? आगे चल के हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के स्ट्रिंग या वर्ड्स बनाते हैं, जैसा कि आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनाते हो, ऑटोमेटा में स्ट्रिंग बनती है। ओके, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ओह यार, ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या है हमारा? डिपेंडिंग व्हाट यू आर trying to build your alphabet, it look very different। मतलब कई तरीके से दिख सकता है। बाइनरी अल्फ़ाबेट भी होता है, ठीक है? बाइनरी अल्फ़ाबेट क्या होता है वो भी देखते हैं हम। बाइनरी अल्फ़ाबेट क्या होता है? सबसे पहले और सबसे फेमस एग्जांपल बाइनरी अल्फ़ाबेट। इसमें सिर्फ दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। हमारे पूरे डिजिटल कंप्यूटर इसी इसी सिग्मा पर चलता है, ठीक है? इससे बाहर कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। मतलब इससे बाहर कंप्यूटर को कुछ पता ही नहीं है। 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। मतलब पता तो बहुत कुछ है, बट 0 और 1 के फॉर्म में पता है, ठीक है? अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, जैसे ABC, ठीक है? ये सिग्मा को सही से बना नहीं है यार, बना होता तो अच्छा समझा सकता था, बट ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ओके? कीवर्ड सिंबल्स जो कीवर्ड में हमारे होते हैं, 0 1 डॉट 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो हमारे कीवर्ड्स में होते हैं, ओके, वो हम कीवर्ड सिंबल्स बोलते हैं ना। डीएनए अल्फ़ाबेट जैसे बायोलॉजी में जो यूज होते हैं, ACGT, ठीक है? अब हमारा जो है यहाँ पे हमारा
जो ये वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रिंग क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, वो देखेंगे। ओके, ये होता है हमारा सिग्मा साइन, ये भी देख सकते हो। मतलब सिग्मा साइन हमारा यही होता है। इस तरीके से हम अपने सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये साइन लगा होता है तो समझ जाना कि वो हमारे सिंबल्स है। ओके, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि सिंबल्स मतलब स्ट्रिंग क्या होते हैं, पावर ऑफ सिंबल क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।